तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9th के जो प्रश्नावली 12.1 है, जो प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। तो प्रश्न संख्या में लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है, तो और उनका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो एक त्रिभुज दिया हुआ है, तो हम लोग लिख लिए तो एक त्रिभुज दिया हुआ है, मान लिए ये त्रिभुज, और जो ये तीन त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो परिमाप दिया हुआ है और इनका अनुपात दिया हुआ है। लेकिन ये जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग को बोला है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग तभी ज्ञात कर पाएंगे जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का हम लोग का पता रहेगा। तीनों भुजाएं, तो तीनों भुजाओं तो प्रश्न संख्या में नहीं दिया हुआ है, तो इनका अनुपात दिया हुआ है। तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल तभी ज्ञात कर पाएंगे जब तीनों भुजाएं दिया हुआ रहेगा, नहीं तो ऐसे तो हम लोग को निकालना पड़ेगा। लेकिन इनका अनुपात दिया हुआ है और इनका परिमाप दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज के तीनों भुजाओं को पता करेंगे, तभी इनका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका लिख लेते हैं। तो हम लोग को क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले तो इसका तीनों भुजाएं निकालना पड़ेगा, लेकिन भुजाएं तो है नहीं, तो हम लोग का दिया है अनुपात। तो जब भी, एक बात याद रखना, जब भी त्रिभुज का अनुपात दिया रहेगा और इनका भुजाएं निकालना पड़ेगा, तो एक बात हमेशा याद रखना, जो त्रिभुज के जब एक भुजाओं को निकालने के लिए अनुपात को में दिया हुआ, तो हर एक भुजाओं को x मान लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं और लिख भी लेते हैं। तो माना कि त्रिभुज की भुजाएं बराबर ए मान दे देते हैं इसका, ए बराबर 12x और बी बराबर 17x और सी बराबर 25x। तो माना कि भुजाएं ए बराबर 12x, बी बराबर 17x और सी बराबर 25x। तो इनका परिमाप तो दिया है, तो दिया है परिमाप बराबर 540 सेंटीमीटर। तो हम लोग को परिमाप तो दिया है। परिमाप उसे कहते हैं, जो एक त्रिभुज का परिमाप उसे कहते हैं जो तीनों भुजाओं का योग हो, उसे परिमाप कहते हैं। तो हम लोग का परिमाप दिया हुआ है और अनुपात भी दिया हुआ है। तो इनका जो त्रिभुज का भुजाएं वो निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो परिमाप बराबर क्या होता है त्रिभुज का, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर योग होता है। तो योग, तो a का मान दिया हुआ है, a का मान 12x प्लस b का मान 17x प्लस c का मान 25x बराबर योग 540 दिया हुआ है। तो हम लोग लिख लिए। तो 12 और 17 और 25, तो 12 17 25 तो हो गया 54 x का x बराबर 540। तो x गुना में है, उधर इधर भाग में जाएगा, तो 540/54। तो x का मान निकल गया 10। तो x का मान निकल गया 10। तो अब ये जो 10 निकला, ये तो x का मान निकल गया, लेकिन हम लोग a b c तो अभी निकालना है। तो a का मान निकाल लेते हैं, a बराबर, तो a बराबर है 12x। तो 12x, तो 12 का जगह में 12 और x के जगह में जो हम लोग निकाले हैं अभी, तो ये गुने में है, तो गुने का 10 लिख दिए, तो बराबर 120 सेंटीमीटर। वो b का भी निकाल लेते हैं, b का है 17x। तो 17 बराबर 17 गुना 10, तो बराबर 170 सेंटीमीटर। और c का भी निकाल लेते हैं, c का है 25x। तो 25 गुने 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। तो ये तो हम लोग का निकल गया। जो त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये तीनों भुजाएं तो निकल गई हम लोग। तो त्रिभुज का भुजा निकल गए, तो त्रिभुज का अब अर्ध परिमाप निकालना होगा। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप हम लोग निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। त्रिभुज का अर्ध परिमाप अगर s बराबर हम लोग जानते हैं a प्लस बी प्लस सी/2, तो इतना ही करने के बाद, लेकिन
हम लोग का परिमाप तो दिया हुआ है, परिमाप बराबर 540 सेंटीमीटर दिया है। तो एक शॉर्ट फार्मूला है जिनका परिमाप दिया होता है, तो एस बराबर निकाल सकते हैं हम लोग 540/2। तो एस बराबर 270 से कट गया, तो एस बराबर 270 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग इस तरह भी निकाल लिए, लेकिन अब हम लोग निकालेंगे इसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है हिरोन सूत्र से, वो निकाल लेते हैं। जो लास्ट में निकाले हैं, बोला है प्रश्न में हम लोग को जो बोले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, वो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम लोग को पता ही है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस की जगह में हम लोग बिठा देते हैं 270, और 270 माइनस ए का जगह में ए का मान था 120 जो निकाले हैं हम लोग 120 यहाँ पे देख लीजिए 120 निकाला हुआ है, और बी का मान 170 और सी का मान 250। तो हम लोग निकाल लेते हैं, और बी का मान 270 माइनस बी का मान है 170, 270 माइनस 250। तो अब इसे और सॉल्व कर लेते हैं। 270 का 270 गुने का चिन्ह है बीच में, तो 270 में 120 गया तो बचा यहाँ पर 150, और यहाँ पे 270 में 170 गया तो 100, और यहाँ पे 270 में 250 गया तो 20 बचा। तो अब इसे तो वर्गमूल से बाहर निकालना है, तो इसे तोड़ लेते हैं, तो उसके बाद जोड़ा बना के हम लोग बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले 270 को लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 30, क्योंकि 3 गुने 3 9, 9 गुने 30 तो 270, और 150 को हम लोग लिख सकते हैं 30 गुने 5, 30 पंचे 150, और 100 को लिख सकते हैं 5 गुने 20, और ये 20 को 20 रहने देते हैं। अब हम लोग पहले लिख लेते हैं, क्या तो 3 है 1 2 1 2, और तो नहीं है, उसके बाद 5 लिख लेते हैं 1 2 5 गुने 5, उसके बाद 20 20 गुने 20 20 गुने 20, उसके बाद 30 गुने 30 लिखा गया। तो जोड़ा बना लेते हैं 1 2, तो तीनों चारों बाहर आ जाएगा, तो 3 गुने 5 गुने 20 गुने 30, 3 गुने 5 गुने 20 गुने 30, तो 5 तिया 15, 30 पंचे 150, 150 गुने नहीं, हम लोग छोटा छोटा हल पे 30 गुण जो 30 है ये 5 से गुना करेंगे तो 150, 150 अगर 3 से गुना करेंगे 30 पंचे 150, 150 गुने 3 करेंगे 450 गुने 20 करेंगे, तो आ जाएगा हम लोग का 9000, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हुआ। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल कर दें, और एक कमेंट में ज़रूर बताएं जो वीडियो कैसा लगा। तो थैंक यू सो मच।